क्या महत्व है विश्राम दिन का? परमेश्वर ने इस दिन को महत्व क्यों दिया है? खास क्यों बनाया है इस दिन को? विश्राम दिन को पालन करने से क्या-क्या होता है? इन सारी तमाम बातों से आज हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे कि विश्राम दिन क्यों हम लोग मनाते हैं या मानते हैं। हालेलुया! हालेलुया। आज समझने की बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाता है विश्राम दिन को, संडे दिन को समझ नहीं पाता है, इसलिए उसके घर में संडे दिन ही ज़्यादा काम रहता है ना? संडे दिन ही ज़्यादा काम रहता है उसको, क्योंकि सप्ताह का 6 दिन वो तो कहीं मज़दूरी करने जाता है। हाँ, 1 दिन समय मिलता है उसको, संडे दिन। संडे दिन वो आके नहाता है, धोता है, फटाफट नई कपड़ा पहनता है, फटाफट वो मार्केट के लिए तैयार होता है, चर्च के लिए तैयार नहीं होता, है ना? कोई-कोई तो ऐसा है कि इतवार के दिन में भी मज़दूरी काम करने चला जाता है ना? जो बाइबिल नहीं पढ़ता, जो मसीह नहीं है, जो अभी तक नहीं समझा है संडे चर्च के बारे में अभी तक उसको मालूम नहीं है, वो तो ऐसा करता ही है, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी आजकल तो वही बिज़नेस में लगा रखा है, वही बिज़नेस खोल दिया है। इतवार आया तो वो मज़दूरी करने चला गया। उसको पता ही नहीं है कि हम 6 दिन कैसे ज़िंदा रहें, है ना? आज विश्राम दिन के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। विश्राम दिन का क्या महत्व है? जब हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा इस दिन को विश्राम दिन मानता है, पवित्र मानता है, आराम करता है ये दिन को, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया! हालेलुया। परमेश्वर ने इस दिन को खास क्यों बनाया? क्योंकि ये दुनिया जब परमेश्वर चला रहा है ना, तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है उसका भी कि मेरे लोग मेरा काम करेगा, है ना? बहुत बड़ा भरोसा है हम लोग के ऊपर परमेश्वर का। वो कहता है मेरे लोग मेरा काम करेगा। अगर मेरे लोग सप्ताह के 7 दिन अगर काम करेगा तो थक जाएगा। इसलिए उसने यही सोच के इस दिन को विश्राम दिन बनाया कि सप्ताह का 7 दिन में से 6 दिन हम काम करेंगे, लेकिन 7वां दिन में हम आराम करेंगे, है ना? और आराम के साथ-साथ देखो क्या होता है, अगर एक मनुष्य दौड़ता है, दौड़ते जाता है, तो दौड़ते-दौड़ते दूसरा प्लान नहीं बना सकता है, दूसरा सोच नहीं सकता है ना? अगर कोई पीछे से उसको दौड़ा रहा है, भगा रहा है, वो दौड़ रहा है आगे-आगे, तो क्या होता है कि दौड़ते-दौड़ते वो अपना दूसरा प्लानिंग नहीं बना सकता है कि क्या करे, क्या करे, क्या करे? वो किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए दौड़ेगा, है ना? लेकिन मनुष्य जब आराम से बैठता है कहीं, आराम से बैठ के किसी किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करता है कि नहीं? आपको घर बनाना है, आप बेटा-बेटी का शादी करना है या कुछ भी करना है, तो आप बैठ के ही इसका प्लानिंग करेंगे। आराम से इसका प्लानिंग होता है क्या? कहीं बाज़ार में जाके प्लानिंग होता है, मेला में जाके प्लानिंग होता है ये सब, भीड़ में थोड़ी ना होता है ये सब, आराम से एक जगह बैठ के। तो सोचने की बात है, परमेश्वर इसी दिन को इसलिए ठहराया है, संडे दिन को, कि आदमी बैठ के पहले मेरे पास आए, मेरे चरणों में आकर मेरे महिमा करे, दुआ करे और हम उसकी सुनकर उसको बताएँगे कि तुमको क्या करना है। उसकी हर प्लानिंग में परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया! हालेलुया। विश्राम दिन को पालन करने से क्या-क्या होता है? क्या होता है? विश्राम दिन को पालन करने से क्या-क्या होता है? क्या-क्या होता है? जल्दी बताइए। विश्राम दिन को पालन करने से क्या-क्या होता है? हालेलुया! हालेलुया। आज इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे
और समझिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, संडे आपका मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, संडे आपका मिक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने 6 दिन हम लोग को दिया काम करने के लिए। तुम 6 दिन काम करो, अपना मजदूरी करो, खेती करो, कुछ भी करो, 6 दिन काम करते रहो। अगर हम 6 दिन के अंतराल में, अगर बीच में हम किसी दिन को हम यहाँ चर्च रखेंगे यहाँ, तो क्या आप लोग क्या सोचेंगे कि बीच में काहे ये कर दिया है ऐसा? हाँ, संडे को ही होना चाहिए था। अब बुधवार को कर दिया है, भाई मेरा तो काम लगा है वहाँ, हम वहाँ काम करेंगे कि हम यहाँ चर्च आएंगे? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कोई बोलेगा। लेकिन हम लोग देखो, परमेश्वर जो अपनी इच्छा से प्लानिंग से संडे दिन बनाया है, ताकि कोई बोल ना सके कि संडे दिन तुम यहाँ क्यों आया है कि नहीं? कितना सोच समझ कर इतवार का दिन परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, खुशी की बात है। इसलिए इस दिन को मिक्स मत होने दो, कभी मिक्स मत होने दो। बीच में मत आओ, लेकिन संडे के दिन टाइम पर आने की कोशिश करो। हालेलुया। संडे ही एक ऐसा दिन है जो आपको यहाँ चर्च में बैठकर सिर्फ प्रभु की बातें तो होती ही है, साथ साथ में और सारी ढेर सारी बातें होती है। यहाँ क्या क्या होता है? समाज के बारे में होता है। परमेश्वर इन सारी बातों को सिखाता है, सामाजिक बातों को, पारिवारिक बातों को, व्यक्तिगत जीवन के बारे में सिखाता है परमेश्वर। और अपना जो स्वर्गीय भाषा है, अपना जो प्रेरणा है उसका, वो तो हम लोग को बताता ही है वचन के द्वारा। लेकिन साथ साथ में समाज और परिवार की, पारिवारिक जीवन के बारे में भी। यीशु मसीह एक सामाजिक और परिवार का गठन करने वाला परमेश्वर है, ना कि सिर्फ आदमी को ईसाई बनाने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसी मानसा से चर्च में आते हैं, यही मानसा रख कर आता है चर्च में कि चलो हम तो क्रिश्चियन बन गए हैं भाई, संडे को जाएंगे, जाओ बैठा रहेंगे पीछे में, चलो, है ना? बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है। लेकिन ऐसा सोचकर संडे को मत आओ। संडे को आओ तो कोई यहाँ से सीख कर जाओ। यहाँ सिखाया जाता है, इसलिए कुछ तो कुछ सीख कर जाओ। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन का पालन करना, है ना? बहुत लोग ऐसा बोलता है, वो परमेश्वर का वचन का पालन करना। अरे भैया, पालन करना बोलने में तो बहुत आसान है, लेकिन पालन करके तो देखो। हाँ, पालन करना कितना कठिन होता है। आधी रात में उठना पड़ता है, हाँ, है ना? प्रार्थना करना पड़ता है, सुबह प्रार्थना करके घर से निकलना पड़ता है, फिर 12 बजे, फिर शाम को, फिर उसके लिए उपवास करना पड़ता है, ईमानदारी से रहना पड़ता है, लोगों के लिए भलाई सोचना पड़ता है, अपना नहीं देखना, दूसरों का देखना पड़ता है। अपना जेब से निकाल कर दूसरों को दो, लेकिन अपने पास मत रखो। परमेश्वर तो ये सब सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में चलना, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। हालेलुया। इस बात को ध्यान से रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु की वचन पर चलना ही नहीं जानते हैं। यही तो सबसे बड़ी शर्म की बात है, चलना ही नहीं जानते। प्रभु के वचन में कैसे चले हम आपको आज इस संडे चर्च के बारे में, या विश्राम दिन के बारे में, इसके नियमों को पालन करने के बारे में कुछ हम बताना चाहेंगे आप लोग को। कितने लोग सुनना चाहते हैं? सब लोग सुनना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनकर गलती मत करो, ठीक है? सुनकर वादा करो कि हम फिर से ऐसा गलती नहीं करेंगे। क्योंकि ये हम तो ऐसे भी नहीं जानते थे कि संडे चर्च होता क्या है, लोग इकट्ठा क्यों होते हैं। लेकिन जब जब मैंने वचन पढ़ा और वचन को मैंने समझता गया, देखा कि वचन में बहुत सारे ऐसी बातें लिखी हुई है कि संडे चर्च में क्या क्या होता है, कैसा पालन करना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, तब मेरा परमेश्वर के साथ मेरा संबंध अच्छा रहेगा। हालेलुया। इसलिए बुड़बक मत बनो, मूर्ख मत बनो, वचन को सुनकर वचन में चलने वाला बनो। हालेलुया। आप खोल सकते हैं
यशाया अध्याय 58 वचन 13 और 14। यशाया अध्याय 58 वचन 13 और 14। मैं सबके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपने ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। और मैं तुझे देश के उच्च स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग के उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। सारे मेरे पीछे बोलिए, ये वचन मेरे जीवित रहने के लिए अनमोल है। इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे। ये वचन मुझे प्रभु से मिलाएगा। आमीन। आज ये वचन आपको एक खास बात आपको दिला रही है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। यहाँ परमेश्वर एक बहुत सुंदर बातें बता रहा है। यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। आज बहुत सारे लोग विश्राम दिन को अशुद्ध करता है कि नहीं करता है? सब घर में यही होता है, विश्राम दिन को अशुद्ध करता है। हालेलुया। कैसा अशुद्ध होता है विश्राम दिन? कैसा अशुद्ध होता है विश्राम दिन? यह वचन किसके लिए लिखा गया है? किसके लिए? अरे दुनिया की, जगत के सब लोगों के लिए लिखा हुआ है क्या? हम यहाँ जितना बैठे हैं उतना ही के लिए लिखा हुआ है क्या? जगत के सारे लोगों के लिए वचन लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। यहाँ प्रभु कहता है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। आजकल क्या करता है लोग? चर्च जाने के बदले क्या करता है? घूमने चला जाता है कहीं। हाँ, इस दिन को पवित्र रखने के बदले शराबों में डूबा रहता है ना? आज का दिन, आज जहां जहां भी संडे मार्केट होता है, जाओ वहां देखो कितना लोग शराबों में डूबा हुआ है। क्या करता है? याद रखो, आज का ये दिन प्रभु के लिए बहुत अहम दिन है और पवित्र योग्य दिन है। हालेलुया। ये पवित्र दिन, जब परमेश्वर हमारा पवित्र इसको मान सकता है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे इसको? क्यों नहीं मानेंगे हम लोग? क्यों गलती करते हैं हम लोग? जानबूझकर क्यों गलती करते हैं हम लोग? प्रभु ने तो 6 दिन के अंदर आपको नहीं बुलाया था यहाँ। 6 दिन के अंदर आपको क्या बोला था कि इस जगह पे आने के लिए? किसी को बोला था? किसी को नहीं बोला था, लेकिन संडे को बुला रहा है। तो पर भी लोग अपने काम में व्यस्त हैं आज। हाँ, अपना काम में व्यस्त है। 2 घंटा भी आज प्रभु को नहीं दे सका। क्या बात है। हालेलुया। फिर आगे बता रहा है, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें। आज परमेश्वर पवित्र बता रहे, उस दिन पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें। आज बहुत लोग अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात। हालेलुया।
आज हम बता रहे हैं आपको कि आज बहुत सारे लोग अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, है ना? अपनी ही इच्छा को पूरी कर रहे हैं बहुत सारे लोग आज, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे। 6 दिन मजदूरी करके काम किया, हाँ, पैसा कमा लिया 6 दिन। आज सुबह-सुबह गया होगा मालिक के पास कि मेरा हिसाब कर दो। बेटा का निकल गया 1800 रुपया तो निकल गया होगा, 300 रुपया मिला होगा प्रति दिन, तो 1800 रुपया 6 दिन का हो गया। वो पैसा गिनते-गिनते घर आ रहा होगा और रास्ते में ये सोच रहा होगा मैं कितना का दारू पीऊँ, कितना का चखना बनाऊँ और कितना मैं घर में दूँ, कितना का सब वहीं से सारा प्लानिंग उसका चल रहा है ना? वो पहले से ही अपना प्लानिंग करके अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है। 1800 रुपया अगर उसको वो सप्ताह में कमाया, तो उसका कितना परसेंट होता है प्रभु का? कितना परसेंट होता है? 180 रुपए होता है कि नहीं? 180 रुपए होता है प्रभु का। आप बताइए इस बात को, जब प्रभु का 180 रुपए होता है, आप 6 दिन आपने काम किया वहां, तो आप किसके सहारे काम कर रहे थे 6 दिन? कौन आपको जिंदा रखा 6 दिन काम करने के लिए? प्रभु ने रखा ना, प्रभु ने रखा आपको 6 दिन। प्रभु आपको सब कुछ दिया और 1800 रुपया कमा के आप 180 रुपया दान करने के लिए आप 2 घंटा समय नहीं दिया चर्च में। आप पहले से ही अपने इच्छा को पूरा करने के लिए प्लानिंग लगा रहा है कि आज मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। बताइए वो आदमी क्या तरक्की करेगा? क्या तरक्की करेगा? परमेश्वर का ज्ञान उसके पास आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हालेलुया। आगे बता रहा है, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। विश्राम दिन को आनंद का दिन और परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन, इसका मतलब आज संडे का दिन बहुत खास है ना? बहुत खास है। और तो और हमको लगता है कि कहीं बड़े-बड़े सभा होता है, बड़ा-बड़ा चंगाई प्रार्थना होता है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई सभा के बारे में एक भी जगह नहीं लिखा है। प्रभु के वचन में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि तुम बड़ा-बड़ा चंगाई सभा करो, ऐसा लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। लिखा है तुम सभा तो करते हो, बड़ा-बड़ा सभा तो करते हो, तुम यहाँ आदमी को जमा करते हो, वहाँ आदमी को जमा करते हो, लेकिन उससे आगे परमेश्वर का वचन कहता है तुम सबसे पहले न्याय से प्रीति रखो। न्याय, तुम दूसरों का न्याय करो, मरे कुटे पिसे कुचले हुए आदमी का न्याय करो। हालेलुया। कितने लोग का ध्यान है? सबका ध्यान है, सबका ध्यान है। मुझे तो नहीं लगता है सबका ध्यान है। हालेलुया। सुनिए मुझे, प्रभु आज का दिन प्रभु के लिए एक बहुत खास दिन है और आज का दिन परमेश्वर हम लोग को इंतजार कर रहा है। हा? कर रहा है कि नहीं? आज सुबह से शाम तक हम लोग का इंतजार में है। परमेश्वर बैठा हुआ है कि आज मेरा बच्चा नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहनकर मेरे चर्च में आएगा, बैठेगा और दुआ करेगा, मेरी महिमा करेगा और आराधना स्तुति करेगा, है ना? लेकिन उसके लिए भी लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं और पहुंचते तो हैं, बैठ के यहाँ उसका पता नहीं कौन भूत पकड़ लेता है, झुकते रहता है। हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिए आज। ऐसा ये सब शर्मिंदा बातें हैं। प्रभु के भवन में आकर, एक तो संडे सप्ताह में 1 दिन समय मिला आपको चर्च में आने का, सप्ताह में 1 दिन, अगर वो दिन भी आपका चला गया तो आपसे बड़ा बेशर्मी कौन हो सकता है? हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात को। आगे क्या लिखा हुआ है? यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। देखो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनो इस बात को। सम्मान का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? सम्मान का मतलब क्या होता है? इस दिन को सम्मान करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर।
आज की इस दिन को इज्जत करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। हाँ, है ना? आज बहुत सारे लड़का लड़की आज संडे के दिन में मिलने जाते हैं। हाँ, फोन घुमा देते हैं है ना? यहाँ मिलना है, वहां मिलना है, मार्केट में मिलना है, ऐसा वैसा ऐसा कर। लेकिन परमेश्वर आज का दिन क्या बोला है? सम्मान, इज्जत करो आज का दिन को। हम लोग कितनी बातों में चूक जाते हैं आज के लिए। ध्यान से सुनो इस बात को। कितनी बातों में हम लोग चूक जाते हैं और फिर हम लोग अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े क्रिश्चियन लोग हैं, है ना? अपने आप को कहते हैं बहुत बड़े क्रिश्चियन हैं हम। बहुत ऐसा ही बोलता है लोग। हम तो कहते हैं ऐसा आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गंगा में डूबने की क्या जरूरत है? हाँ? छोटी-छोटी बातों में आप चूक रहे हैं आज के दिन के लिए और फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़ा ये है, वो है। हम कभी नहीं मानते ऐसे लोगों को, कभी नहीं मानते। हालेलुया! यीशु मसीह जब आराधनालय में प्रचार कर रहा था, तो उसकी माँ और उसका भाई आया और गेट से अंदर घुसा भी नहीं है, एक आदमी को बोल रहा है, बाबू जरा यीशु से बोल देना कि उसका बेटा और उसका माँ आया है। वो लड़का गया यीशु मसीह के पास, बोला, यीशु जी, आपकी माँ और आपका बेटा आया हुआ है, या आपका भाई आया हुआ है। तो बोले, कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, बताओ। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई? मैं कोई माँ और कोई भाई नहीं जानता। जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और मेरी माँ है। हालेलुया! यही तो बात है। इसीलिए तो मैं बोला कि हम लोग संडे के दिन छोटी-छोटी बातों में चूक जाते हैं। चूकते हैं कि नहीं? मुझे तो लगता है ना, बहुत कम लोग यहाँ हैं जो संडे के दिन सुबह उठकर प्रभु को याद करता है। बहुत कम लोग हैं कि सुबह उठकर क्या करें, फटाफट से जो भी थोड़ा बहुत काम है फटाफट करके हम नहा धो के टाइम पर चर्च जाएं। ये नहीं, लगल है तो लगल है ना? उसको पता ही नहीं है कि आज टाइम क्या है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा चर्च का दिन है, क्या करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया! इन्हीं बात से पता चलता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और 100% नहीं है। वो किसी को देखकर चल रहा है। समझ गया? ऐसा आदमी किसी को देखकर चलता है, खुद से चलना नहीं चाहता, किसी को देखकर चलता है। शर्म की बात है ये सब। हालेलुया! जब संडे का दिन आए तो सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करो और बोलो कि प्रभु आज मैं समय पर चर्च जाऊंगा, समय पर चर्च जाऊंगी। आज मैं दिल से तेरी महिमा करूंगी, क्योंकि आज सारे दिन सारे सब पूरे सप्ताह में आपने मुझे संभाल के रखा है। हालेलुया! यही तो है। आज इसी दिन का परमेश्वर इंतजार करता है। आज इस दिन भी जब हम लोग परमेश्वर के लिए पूरा नहीं कर पाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? शराप देकर चला जाता है। हाँ, अंजीर की पेड़ को कैसा शराप दिया था यीशु मसीह ने? सुबह आया तो क्या देखा? फल तो एक भी नहीं है, सिर्फ फल लगा हुआ है, पत्ता लगा हुआ है, लेकिन फल तो एक भी नहीं है। प्रभु तो इधर उधर घूम के देखा होगा, बेचारा क्या करे, प्रभु को पेट में चूहा कूद रहा है। देखा कि एक भी फल नहीं है तो क्या करेगा? जब देखा कुछ भी नहीं है तो प्रभु को गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। और गुस्सा आया तो क्या किया? उसने सीधे श्राप दे दिया। और श्राप दिया तो क्या हाल हुआ अंजीर का पेड़ का? जड़ भी सूख गया, पत्ती तो दूर की बात, जड़ भी सूख गया। चेला लोग घूम के आता, देखते जड़ भी सूखा हुआ है, ये कौन सी आज्ञा है परमेश्वर का? सोच कर देखो, आज का दिन प्रभु कितना ज्यादा इंतजार करता है आपका और मेरा, सबका, है ना? लेकिन अगर आज आपको उपस्थित नहीं पाया प्रभु चर्च में और उसके सामने आपको नहीं पाया, घर से ही प्रभु देखता है कि तुम कौन सा मानसा लेकर जा रहा है चर्च में। घर से तुम सुबह उठता है ना, उसी टाइम प्रभु परमेश्वर तुम्हारे आत्मा को देखता है,
कौन क्या सोचकर तुम चर्च में जा रहा है आज? आने वाला संडे से अगर आपको आने का मन ना करे तो मत आइए यहाँ, ठीक है? हालेलुया। हालेलुया। ना आने का मन करे तो मत आओ यहाँ, जबरदस्ती नहीं है किसी को यहाँ लाना। यहाँ वही लोग आते हैं जो प्रभु का अगुवाई पाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए चर्च आना कितना जरूरी होता है। चर्च आना कोई मामूली नहीं है। चर्च आना कोई आम बात नहीं है। चर्च आना बहुत अहम है, सबसे जरूरी है। कितने अपने ईमानदारी से हाथ से उठाओ, हाथ हाथ उठाओ मतलब ईमानदारी से, दिल से उठाओ कि कितने लोग यहाँ हैं जो सचमुच आप लोग पवित्र आत्मा पाए हैं अभी तक? पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा आप पा चुके हैं? बताओ तो। सब के सब फेल हो गए। 2-3 आदमी है जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। 1 साल से यहाँ चर्च हो रहा है। क्या सुन रहे हैं? क्यों नहीं पाना चाहते पवित्र आत्मा? क्यों अपनी जिंदगी को आप नरक में ढकलना चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाहते कि हमारा जीवन अच्छा जीवन? क्या बात है? प्रभु ने कहा तुम शुरुआत तो अच्छा किया था, बहुत अच्छा चल रहा था, अभी किसने तुमको बहका दिया इधर-उधर? किसके कहने पर चल रहा है इधर-उधर? क्या हो गया तुमको? स्वार्थी बन गया, मनमुटाव हो गया। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तक आपके जीवन में नहीं है, आप एक भी कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे अपने मतलब से। अगर कुछ करेंगे तो सिर्फ अपने लिए। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो आप जब करेंगे तो आपका काम दूसरों के हित के लिए होगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की यही तो परिभाषा है, यही तो बता रहा है परमेश्वर। कितनी सुंदर बात बता रहा है यहाँ प्रभु, ध्यान से सुनिए आप लोग। तुम अपने ही इच्छा को पूरा करते हो, आज के दिन भी अपने ही इच्छा को पूरा करते हो, तो प्रभु की इच्छा को कब पूरा करोगे? क्यों भेजा है आपको परमेश्वर इस दुनिया में? क्यों भेजा है? क्या करने के लिए भेजा है? सिर्फ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करने। और जब तक आप प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, किसी सूरत में नहीं मिलेगा। चाहे आप जितना भी गहरा लिपस्टिक लगा लो, यहाँ तो जितना भी मेकअप लगा लो समझ लो, जितना भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लो, नहीं मिलने वाला है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा फटे पुराने पहने हुए को ही मिलता है, क्योंकि वो उसका दिल साफ होता है। कपड़ा फटा हुआ तो क्या हुआ, दिल तो साफ है ना। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन बता रहा है, और अपनी ही बातें ना बोले। ये भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग अपने ही बातें बोलते हैं आज, है ना? बहुत लोग को देखो आज अपने ही बातें बोलते हैं। अभी भी ये चर्च से यहाँ से निकल जा, 2 लेडीज आपस में बात करेगी, क्या क्या बात होता है। अपने ही बातें, कभी प्रभु का चर्चा नहीं करेगा। हाँ, कभी नहीं। सुनिए, हम लोग ऐसा हम लोग का गेम में लड़का लोग है, जब हम लोग मिलते हैं या फोन में भी बात होता है, टॉकिंग होता है हम लोग के साथ, तो हम लोग अक्सर ज्यादा वचन से बात करते हैं। ऐसा बात करते हैं हम लोग वचन में कि कोई सुनने वाला अगर वहां हो तो सुनकर ही वह चंगा हो जाएगा। हम लोग ऐसा बात करते हैं। हम लोग के साथ बहुत अच्छा अच्छा लड़का है, सब बाहर में है, इधर उधर है, सब हमसे बातें करता रहता है। उन लोग बहुत अच्छा अच्छा लड़का सब है। एक इंजीनियर, क्या बोलते हैं, बैंक मैनेजर है। वो इतना अच्छा बात करता है हमसे, इतना अच्छा पूछता है हमको। हम लोग जब बात करते हैं वचन के द्वारा, वो बोलता है यार तुमको कौन सिखा दिया ये सब, इतना टॉप। मतलब ऐसा होना चाहिए, किसी के साथ बात करो तो ऐसा होना चाहिए। आजकल फोन में क्या क्या बोलते हैं, क्या खाई तू, क्या बनाई, हाँ खाई है कि नहीं खाई है, लगता है तुम ही ठिका ले लिया है उसका, नहीं खाई तो जाके खिला दो।
हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा भी प्रभु के बारे में नहीं बोलेगा, कभी नहीं पूछेगा क्या प्रार्थना करती है कि नहीं करती है। हाँ? अगर ये बात निकला मुंह से ना तो बोला ए दीदी क्या बोल रही है तू। क्या प्रार्थना है, क्या प्रार्थना करेंगे, है ना। ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत गहराई है। फोन है क्या क्या के लिए, फोन एक अच्छा है, बहुत अच्छा चीज है मोबाइल। जब आप इस्तेमाल करने जानेंगे तो बहुत अच्छा चीज है, अगर आप इस्तेमाल ही करने नहीं जाएंगे तो वो आपको गड्ढा में गिरा देगा, है ना, मार भी खिला देगा, बहुत कुछ करा सकता है। यही सब तो बातें होती है। तो इसलिए इन सारी चीजों को आज के दिन नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों के संडे के दिन में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये सब चीज। आज का दिन सिर्फ प्रभु में होना चाहिए, आपका ध्यान प्रभु में होना चाहिए। आप जब 11 फास्टिंग करेंगे, आप जब 21 फास्टिंग करेंगे, आप जब 40 फास्टिंग करेंगे ना, अगर यदि आप संडे दिन आप प्रभु के साथ आपका सही दिन बीता तो 11 फास्टिंग के बराबर एक ही संडे में हो जाएगा। प्रभु के साथ चलने में, यही तो बोला कि हर दिन प्रभु नहीं कहता ये बात कि तुम लगल रहो, ऐसा नहीं बोलता है। कम से कम संडे के दिन को भी पवित्र मानो, सम्मान करो उस दिन को, अपनी भाषा मत बोलो, मेरी भाषा बोलो उस दिन। तुम जानते हो लोगों को सुनाओ, लोगों को सिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इन सारी तमाम बातों के द्वारा हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। ऐसी तो हम लोग को एक पिछड़ा जाति ही कहा जाता है। लेकिन प्रभु की ओर से भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हाँ, है ना। ऐसा मत करो, आज के दिन को पवित्र मानो। आज का दिन कहीं मत जाओ, सिर्फ चर्च जाओ, घर जाओ, अपने चर्च से घर जाओ, बस जो भी करना है घर में, खाना पीना, दुआ प्रार्थना। आज का दिन आपका पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हम ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। आप खोल के देखिए, यशायाह 58 के 13 से 14 तक पढ़ के देखिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर बोल रहा है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को ना माने तो हम किसके वचन को मानेंगे? बोलिए। अपने पति की, पत्नी की मानना चाहिए, उनकी भी मानना चाहिए। हाँ, लेकिन मानने का भी कोई सीमा होता है। क्यों? मानने का भी सीमा होता है कि नहीं होता है? आज बहुत लोग को देखो, चर्च जाने के बदले आज घूम रहा है मार्केट में। हम बहुत लोग को आज हम आते आते हम देख रहे थे, उन लोग को तो चर्च जाना चाहिए था, लेकिन उन लोग चौक में घूम रहा है। क्या करेगा? वो बोलेगा कि क्या जाना है स्वर्ग, नरक ही अच्छा रहेगा। चुन लिया है अभी से ही वो। हालेलुया। शैतान भी डरता है नरक जाने से, लेकिन आदमी बोलता है मुझे नरक ही अच्छा लगता है। क्या बात है ना। बोला था ना कि शैतान बोला कि नहीं, यीशु मसीह से क्या बोला था कि हे परम परमेश्वर के पवित्र जन, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे अतः गड्ढे में मत डाल। बोला था कि नहीं? अतः गड्ढे क्या होता है? वो नरक है। शैतान भी नरक जाने से डरता है। वो बोला कि हमको पानी में डाल दो, वहां ठंडा लगेगा। हालेलुया। बताइए, लेकिन आजकल के मनुष्य इतना स्वार्थी बन गया है, धरती के लोग इतना कठोर बन गया है कि स्वर्ग बोलो तो गुस्सा करेगा, नरक बोलो तो कहे हाँ 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 ठीक है जाएंगे भैया, हम नरक ही जाएंगे, वहां अच्छा लगेगा। क्योंकि नरक जाने के लिए रास्ता, कौन सा रास्ता है? नरक जाने के लिए कौन सा रास्ता है? चौड़ा। हाँ यस, चौड़ा। और स्वर्ग जाने के लिए सकरा, सकरा मार्ग है। उसमें तो थोड़ा चोट है, दर्द है, लेकिन आदमी कहता है नहीं हमको चौड़े में एकदम दादागिरी करके जाना है ऐसा। लेकिन पता नहीं है बेटा, चलते चलते अचानक खाई में गिर जाता है, नीचे, बहुत नीचे गिर जाता है। वो पता चलते ऊपर देखता है, क्या बोला था वो अमीर मनुष्य, अमीर आदमी क्या बोला था वचन में? हे इब्राहिम, इब्राहिम के गोद में किसको देखा था? लाजर। तो क्या बोला था? उसको भेज,
अपनी अंगुली पानी में डुबो कर लाएगा और मेरे जीभ में रखेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी घुटन हो रहा है नीचे, है ना। यीशु क्या बोला था, क्या बोला था उसको, ए अमीर आदमी, तुमने धरती पर सारा सुख पा चुका है, इसलिए अब तुम्हारा सुख नहीं है। समझ गया? आज लिख लो, आज लिख लो, गारंटी के साथ लिख लो, 100% गारंटी के साथ, जितना भी अमीर लोग है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। और जितना गरीबी हालात में लोग जी रहे हैं, आज वो आदमी स्वर्ग के नसीब में है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा समय हम लोग चुक जाते हैं, इसीलिए हम लोग आज मिस्टेक होकर गिर जाते हैं। आज इतवार का दिन को हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए ये हम बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। हम परमेश्वर की एक आज्ञा को तोड़ रहे हैं, है ना। यही तो है, क्या बोला, विश्राम दिन को पवित्र दिन माना, 10 आज्ञा में लिखा है कि नहीं। और इस आज्ञा को हम लोग तोड़ रहे हैं, बराबर तोड़ते रहते हैं, है ना। और हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग सबके सब आज्ञा को मानते हैं, लेकिन एक आज्ञा को नहीं मानते। तो बोलेगा हाय, 9 आज्ञा को मानता है, एक को नहीं। प्रभु कहता है, अरे बेटा, तुम 10 के 10 मानेगा तभी तो तुमको माना जाएगा। और तुम 10 में से एक को 9 को माना और एक को नहीं माना, तुम किसी को नहीं माना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 10 के 10 आज्ञाओं को मानना है। और हम लोग अक्सर इसी आज्ञा को तोड़ते रहते हैं। ज्यादा चोरी नहीं करते हम लोग, आजकल चोर भी खत्म हो गया, है ना। आजकल कहाँ चोर सुना देता, कहाँ किसके घर में चोरी होता है, नहीं सुना। पहले क्या होता था कि दीवार में सेंध मारकर घुस जाता था, है ना। आजकल ये सब कुछ नहीं चोरी होता है, चोरी अब चोर ही खत्म हो गया। हत्या बहुत कम होता है बहुत कम होता है। वैसे लोगों का हत्या होता है जो उसको हत्या की जरूरत है, लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े हत्या नहीं होता है। ये सब चीजें कम हो गया है। लालच सब भी है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग मिस करते हैं संडे को, ये आज्ञा को हम लोग बहुत ज्यादा मिक्स कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक ऑफिसर था, बहुत बड़ा प्रभारी था वो, पता नहीं बहुत बड़ा ही था। क्या हुआ, प्रभु की कृपा से उसको नौकरी मिली। रोज दिन दुआएं कर रहा था, उसको नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई तो काफी पैसा कमाने लगा। अब पैसा कमा के क्या किया, लेकिन इतना बिजी हो गया ऑफिस में, वो संडे को चर्च जाने का टाइम ही नहीं मिलता है उसको। ये रोज दिन ताकता है, जब जब वो संडे के चर्च जाना चाहता है, कोई ना कोई आ जाता है ऑफिस में। अब ऑफिस का काम छोड़ के चर्च कैसे जाए। 2 बार 3 बार 4 बार देखा कि ऐसा नहीं होगा। अब क्या किया, एक दिन वो रिजाइन लेटर दे दिया, सरकार को लिख दिया कि हम नहीं करेंगे आपकी ये नौकरी। क्यों, इतना बड़ा नौकरी, आदमी नौकरी के पीछे पागल है, सब भाग रहे कुत्ता के तरह इधर उधर, कहाँ मिले नौकरी, है ना। और तू इतना बड़ा नौकरी, कलेक्टर की नौकरी को तू लात मार रहा है। कल भाड़ में जाए तेरी नौकरी, जब हमको संडे में चर्च जाने का समय ही नहीं मिलता है, नौकरी जहन्नम में जाए, हमको नहीं जाए। अब लिख दिया, सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। अब वो भाई साहब क्या हुआ कि प्रभु का सेवा करना शुरू कर दिया, चर्च जाना शुरू कर दिया। उस समय तो लाख रुपया कमाता था, शायद हमको लग रहा है, बड़ा कलेक्टर था वो, डीसी जैसा अफसर था, लाख रुपया महीना कमाता होगा वो। लेकिन आज आज वो मनुष्य, इतना बड़ा चर्च खुल गया है उसका कि इतना लाख तो एक दिन में आता है उसका। कुछ समझ में आ रहा है, कितना जरूरी समझा वो संडे चर्च जाना, जो अपना नौकरी को भी लात मार दिया। हाँ, कितना जरूरी समझा। आज देखो, परमेश्वर बेवकूफ थोड़ी है, वो क्या सोचा कि तुम लाख रुपया कमा लेगा, नहीं कमा। अभी इतना तो हर दिन आता है उसके चर्च में, 3 लाख 4 लाख आदमी पर डे जमा होता है उसके चर्च में। अब बताओ कितना ऑफरिंग आता है। अगर एक एक रुपया करके ही इन लोग दान दे, तो 4 लाख आदमी रहे तो 4 लाख रुपया एक दिन में हो जाता है।
कहाँ 1 लाख महीना में कमाता था और एक ही दिन में 4 लाख कमा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये शरीर जो है ना, ये आराम के लिए नहीं है। समझ लीजिए इस बात को, आराम के लिए नहीं है। ऐसा जगह में मेहनत करो इस शरीर के द्वारा जहां प्रभु का महिमा हो। आप चाहे गरीब क्यों ना हो, आप चाहे बहुत गरीब ही क्यों ना हो, आपके पास कुछ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका परमेश्वर अगर आपकी इच्छा को देखकर अगर प्रसन्न किया, आपकी इच्छा को देखकर, तो याद रखिए आप जीरो से परमेश्वर आपको हीरो बना देगा। हालेलुया। इसलिए इन सारी चीजों से मिक्स मत करो। संडे चर्च आना मिक्स मत करो। अगर कोई पेड़ा सब भी आ गया हो तो उसको भी बोल दो कि आराम करो 2 घंटा, हम चर्च करके आते हैं। आराम कीजिए 2 घंटा, हम आ रहे हैं, लेकिन आपके वजह से हम चर्च नहीं छोड़ेंगे। ये होता है प्रभु का दीवानापन। जो प्रभु में जो विश्वास करता है उसके अंदर ये जज्बा होता है। पेड़ा आया तो क्या है, तुम तो एक इंसान नहीं है, मनुष्य है ना। हम तो परमेश्वर से मुलाकात करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आगे बता रहा है ये वचन, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। अगर तू ऐसा करेगा, जो आगे पढ़ा आपने वचन 13 में, अगर तू ऐसा करेगा तो 14 में बता रहा है आपको, तो तू यहोवा के कारण सुखी रहेगा। ईश्वर आपको सुखी रखेगा। हालेलुया। और मैं तुझे देश के उच्च स्थानों पर चलने दूंगा। बताइए, मैं तुझे देश के उच्च स्थानों पर चलने दूंगा। इसका मतलब तुम अपने आप से चल नहीं सकता है ना। परमेश्वर कहता है अगर इन सब चीजों को तुम मानोगे तो मैं तुमको देश के उच्च स्थानों पर चलने दूंगा। कितनी बड़ी बात है ये। इसका मतलब हमारा पूरा, मेरा और आपका, हम सब का पूरा भरोसा उसी पर है। हालेलुया। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। याकूब उसका मूल पुरुष याकूब। याकूब उसका खास आदमी है ना। खास आदमी है याकूब। वो बोल रहा है याकूब मूल पुरुष, वो याकूब के उपज के मतलब भाग के उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यानी इसका मतलब याकूब तो उसका मूल पुरुष है, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। आ सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत सारा कुछ याकूब के पास तो था। वो मूल पुरुष मतलब वहां उसी चीज को परमेश्वर आपको खिलाना चाहता है। तो इसका मतलब याकूब के पास जो दौलत थी वो दौलत आपके पास भी होगा। हालेलुया। आगे बता रहा है प्रभु का वचन, यहाँ बता रहा है कि क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपके सामने में प्रणाम करता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ, जितना ये वचन आज मैंने बताया आपको, ये मैं अपने तरफ से नहीं, हाँ अपने तरफ से नहीं। लास्ट में वही चीज लिखा हुआ है, यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। उसी के मुंह से निकला है ये वचन। अगर जो ये वचन को पालन करे, इसीलिए बोला है विश्राम दिन का पालन करना। अगर ये वचन को जो आज से पालन करना शुरू करे, मैं सच बता रहा हूं ये 2024 में ही अपनी बहुत सारी आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। लोग तो बोलते हैं कि 2024 में अकाल है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है उसका एक भी बाल बांका ना हो। सही बात है। अगर आज से अगर इस वचन को सावधानी पूर्वक पालन करना शुरू कर दो, डेली पढ़ो इस वचन को, रोज पढ़ो इस वचन को, याद रखने के लिए रोज पढ़ो इस वचन को, कंठस्थ करो, दिमाग में याद रखो ये वचन को। डेली पढ़कर देखो कि मुझे क्या करना होगा, कैसा चलना होगा। डेली पढ़ो इस वचन को। एक दिन में समझ में नहीं आ रहा है, रोज पढ़ो रोज पढ़ो रोज पढ़ो, रोज नया लगेगा ये वचन आपको। और जब आपको ये याद आ गया ना, तो मैं सच बता रहा हूं आपके साथ परमेश्वर सदा रहेगा। हालेलुया।
कल का छोटा सा मैं अपना टेस्ट मनी सुनाना चाहता हूँ आप लोग। कल थोड़ा हम लोग के गोतियारी में थोड़ा जमीन बंटवारा हो रहा था। तो जमीन बंटवारा हो रहा था मेरा और मेरा छोटे पापा। हाँ, हम दोनों के बीच में जमीन का बंटवारा हो रहा था। तो कुछ कुछ जमीनें बची हुई थी जो हम लोग बांटे नहीं थे। तो हम बोले चलो भैया ठीक है, भाई हिस्सा तो सबको बराबर ही होना चाहिए, है ना। भाई हिस्सा सबको बराबर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जब निकल रहे थे तो उससे पहले हम प्रभु से दुआएं की कि प्रभु, आपने वचन में कहा है यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर है तो जिस जगह तुम खड़ा हुए वो तुम्हारा जगह हो जाएगा। और मैंने प्रभु से ऐसा दुआ करके रखा था, मैं जिस तरह दिल में सोच के गया था कि इधर इधर मुझे ही मिलेगा, और जितना जगह टुकड़ा हुआ जिधर जिधर मैंने बोला सोचा था उधर उधर मुझे ही मिल गया। हम साक्षात अपनी आंख से हम देख रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं इधर मेरा ही होना चाहिए था, उधर मेरा ही हो गया। फिर दूसरा जगह गए, इधर मेरा ही होना चाहिए था, मेरा ही हो गया। फिर दूसरा जगह इधर मेरा होना चाहिए था, मेरा ही हो गया। 4-5 जगह हो गया, सब जिधर मैंने सोचा उधर मेरा ही हो रहा है सब। हालेलुया। अब बताइए कितनी बड़ी खुशी की बात है। हम ये टेस्ट मनी को हम सोचे कि कल सुनाएंगे सबको, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। हम प्रभु से हम जो मांगा प्रभु ने मुझे दे दिया, क्योंकि मेरा विश्वास था ऐसा ही। प्रभु बोलता है तू जैसा विश्वास करेगा फल वैसा ही मिलेगा, है ना। तो मैंने विश्वास किया प्रभु से और प्रभु से मांगा, और मैंने जैसा सोच के गया वैसा ही मेरे साथ होता गया। और मैं एक लास्ट में एक जगह मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। देखो प्रभु बोलता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मांगता तो है अपने मन से जितना, उससे भी मैं बढ़कर दूंगा उसको, ऐसा वचन में लिखा हुआ है ना। लेकिन अंत में जब हम लोग पैमाश कर रहे थे एक घर की, उसका घर का चौहदी बड़ा था, मेरा छोटा था। तो जब हम लोग दोनों मिलाए तो मेरा तो छोटा ही, लेकिन वो जगह हम सोच भी नहीं पाए थे कि इस तरह की जगह हमको मिलेगा। लेकिन वहां ऐसा हो गया कि हम सोचने से कहीं बढ़कर मेरा हो गया। हालेलुया। बहुत खतरनाक कल हो गया मेरे साथ। प्रभु पूरा काम कर रहा था कल, पूरा काम कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था कल हम सारा दिन घूम घूम के मजा आ रहा था, हमको पानी भी प्यास नहीं लग रहा था। हालेलुया। सही बात, बहुत अच्छा लगा। जो जमीन के बारे में जो मैं लास्ट में जो बता दिया है ना, वो जमीन मेरा एक पार्टी लेने के लिए आया था। तो बोला कि ये जमीन हम लेना तो चाहते हैं लेकिन जमीन छोटा है, हम घर बनाना चाहते हैं लेकिन छोटा पड़ रहा है एक ऐसे। लेकिन प्रभु ने मुझे वो पूरे की पूरे वो जमीन हमको दे दिया। और वो अगर वो पार्टी अगर आज मांगने आए, वहां खरीदने आए, तो मुझे मुंह मांगा रकम मिलेगा वो। हालेलुया। सोचने वाली बात है ये सब। जब परमेश्वर देता है ना तो बिना उलाहना किए देता है ना। शांति शांति भर कर देता है उसमें। हालेलुया। इसलिए याद रखो ये वचन जो है कि प्रभु की ओर से था आज। हाँ, आज का दिन मिक्स मत करो, संडे दिन मिक्स मत करो, इतवार का दिन मिक्स मत करो। हाँ, अगर खूब ज्यादा आपका समस्या है, बीमार पड़े हुए हैं खाट पर, इतनी भयानक बीमार, तो आप नहीं आ सकते यहाँ, तो आप किसी के द्वारा खबर कीजिए, कलीसिया में भेजिए इस खबर को, यहाँ से लोग जाकर आपके लिए दुआ करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी आप उस दिन को मिक्स मत होने दीजिए। हालेलुया। आज आपको समझ में आ गया होगा ना कि आज संडे के दिन में हम लोग कितना गलती करते हैं। हाँ, बहुत सारी गलतियां करते हैं। पहला तो हम लोग इस दिन को अशुद्ध बना देते हैं। हाँ, दूसरा तो इस दिन को अपना इच्छा पूरा करते हैं। तीसरा में है कि इस दिन को हम लोग पवित्र करके नहीं चलते, है ना। इस दिन का इज्जत नहीं करते, हम लोग सम्मान नहीं करते।
अपने ही बातें बोलते हैं आज के दिन में भी, जबकि आज हमको प्रभु की बातें बोलना चाहिए, अपने ही बातें बोल, है ना? हालेलुया। हालेलुया। तो इन सारी बातों को याद रखो, इन 3, 4, 5 बातें हैं, इसको जान के रखिए। अगर ये बातें आपके दिल में रहेगा, तो आप संडे समय पर चर्च आएँगे। मैं सच बता रहा हूँ, समय पर चर्च आएँगे, आप सातों काम छोड़ के आप सबसे पहले प्रभु को जगह देंगे। हाँ? अगर ये सब बातें आपको याद नहीं है और मालूम नहीं है, तो प्रभु भी माफ़ करता है। जब तक आपको मालूम नहीं था, तब तक प्रभु भी माफ़ किया, लेकिन आज आपको पता चल गया इसके बारे में, आज के बाद गलती मत करो। हाँ? है ना? गलती मत करो, नहीं तो 100% गारंटी है आपको नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा, और जब जलेगा तो पता चलेगा वो। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो आपकी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए बोलता हूँ, मैं अपनी भलाई के लिए नहीं। प्रभु यीशु अपनी भलाई नहीं चाहता था, आपकी और मेरी भलाई चाहता था, है ना? अगर हम उसके दास हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि जो भी प्रभु के वचन को हम प्रचार करें, आपकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, प्रभु की भलाई के लिए। समझ में आ रहा है? आज के बाद क्या गलती करेंगे आप? नहीं करो। ये 5 बातें याद रखो कि संडे के दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए, है ना? संडे के दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए। ये 5 बातें आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि इतवार के दिन हमको क्या-क्या करना चाहिए। आप समय पर चर्च आएँगे, और समय पर चर्च जाना ही नहीं, आप पवित्रता के साथ चर्च जाएँगे, विश्वास के साथ जाएँगे। ऐसा नहीं धपर-धपर चले गए, आप पीछे में बैठल हैं हुड़गुम जैसे। हाँ, हालेलुया! कितना चर्च में हम देखे हैं ऐसा। हम बोले वाह बेटा ताली मारते रहो तुम, मक्खियाँ मारते रह जाएँगे धरती में। मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक बार एक लेडीज़ पास्टर है, बहुत बड़ा पास्टर है, वो हमको धमकी दे रहा था कुछ बात के लिए, और जब हमको धमकी दे रहा था, हमने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये काम जो मैं कर रहा हूँ क्या ये गलत है? तो प्रभु ने बोला, किसने बोला तुमको? हमको ऐसा आवाज़ सुनाई दिया, यीशु मसीह का आवाज़ ऐसा सुनाई दे रहा है, जैसे हमको आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रहा है, किसने बोला तुमको? हम सोचे वाह रे वाह! तो वो लेडीज़ अपने आप को बड़ा भाव खा रही है कि हम बहुत बड़ा पास्टर हैं, लेकिन प्रभु पूछ रहा है हमको, किसने बोला तुमको? इसका मतलब प्रभु यीशु उस लेडीज़ को नहीं जानता है ना? अभी तक नहीं जानता है अभी। पास्टर तो कहलाता है अपने आप को, लेकिन परमेश्वर नहीं जानता है उसको। इसलिए हमसे बोल रहा है, किसने कहा तुमको? नहीं तो वो खुद भी बोल देता, परमेश्वर बोल देता, अच्छा ये तुमको ऐसा बोला? बोल देता कि नहीं? लेकिन उसने कहा किसने बोला तुमको ऐसा? हम समझ गए वो पास्टर सिर्फ आदमी को दिखावा के लिए है, परमेश्वर के सामने आज भी नहीं है। जब एक पास्टर अपने आप को परमेश्वर के सामने अपना हजूरी नहीं रख सकते हैं, हम और आप किस खेत का मूली हैं? हालेलुया। हम और आप किस गली